चलिए आज आए हैं आपके लिए विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त है। क्या है ये? थ्योरी है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही VVI थ्योरी है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। चलिए इसको पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए पहले इसका डायग्राम किस प्रकार बनेगा। इसको एक हाथ से बन भी नहीं रहा है। इस प्रकार से देंगे, इसको यहाँ मिला देते हैं। चलिए इसका ये देखिए यहाँ हो जाएगा -Q। ये क्या होगा? -Q। ये इधर हो जाएगा +Q। रुकिए अब अभी हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देंगे। -Q ये +Q हो गया और ये इसका जो है ये O होगा, L 2L। ठीक है, ये होगा A, उसके बाद ये B, तो ये होगा N। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी रुकिए, आपको थोड़ा देर में पता चलेगा, हम बताते हैं। चलिए इसको P लिख लेते हैं और यहाँ जो इसको इस प्रकार से एक और चित्र बना लेते हैं। इसको M लिख लेते हैं और इसको +Q, इसको O। यहाँ क्या बन रहा है? थीटा कौन मान लेते हैं। ये है क्या? ये थीटा है। ध्यान से देखिए ये थीटा है। तो चलिए आपको बताते हैं। इससे पहले देखिए माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई L 2L है। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है। और इसके मध्य बिंदु से थीटा कोण बनाते हुए R दूरी पर P कोई बिंदु है। R दूरी पर P कोई बिंदु है। ठीक है, पर चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। माना कि आप थोड़ा वीडियो थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, इसलिए तो आपको धीरे धीरे हम समझाते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट बहुत ही VVI है। तो क्या होगा? माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है। माना कि AB एक विद्युत ये क्या? माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है। AB को विद्युत द्विध्रुव मान लिए, तो माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है। क्या है? L और L 2L है, जिसकी लंबाई 2L है। जिसकी लंबाई 2L है। क्या है? L और L क्या होगा? 2L। L और L 2L होगा। इसकी लंबाई 2L है। इसके मध्य बिंदु O से, उसका देखिए यहाँ मध्य बिंदु है तो इसके मध्य यहाँ लिखते हैं। इसके मध्य बिंदु O से इसके मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए बनाते हुए R दूरी पर P कोई बिंदु है। आपको समझा भी दिया, R दूरी पर क्या है? P कोई बिंदु है। R दूरी पर P कोई बिंदु है। R दूरी पर P कोई बिंदु है। R दूरी पर P कोई बिंदु है। ठीक है, P कोई बिंदु है। इतना चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको बताते हैं क्या है। AB एक विद्युत द्विध्रुव है। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है। AB एक विद्युत जिसकी लंबाई 2L है। इसके मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए R दूरी पर P कोई बिंदु है। चलिए इसको हम पहले देखिए। अच्छा, यहाँ एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, ये क्या होगा? इसको हम एक त्रिभुज मान सकते हैं, त्रिभुज BOM। ठीक है, त्रिभुज BOM में चलिए इसको हम यहाँ लिख लेते हैं पहले। त्रिभुज क्या है? BOM। ऐसा क्यों किए? क्योंकि अभी आपको पता चलता है, बताते हैं यहाँ पर ऐसा क्यों किए हैं।
तो क्या होगा BOM, एक त्रिभुज यहाँ देख लीजिए है ये एक BOM। चलिए लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ हो जाएगा कोस थीटा बराबर क्या, कोस थीटा बराबर ये क्या होगा ओ कोस थीटा, देखिए ये OM, कोस थीटा बराबर सूत्र इसका फॉर्मूला होता है B/H, तो इसका बेस जो है ये OM होगा, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा OM बटे में क्या होगा ये OB आ जाएगा, कोस थीटा बराबर OM बाय में OB। चलिए इसको OB लिख लेते हैं, क्या होगा कोस थीटा बराबर OM/OB। अब देखिए O और B का मान क्या है, O और B का मान है L, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं सिंपल सा, इसको L कोस थीटा बराबर OM बटे L। कैसे आया आपको सब पता है, जो O और B का मान जो है L है, ठीक है। अब चलिए इसको यहाँ से हम यहाँ जो है हम OM का मान निकाल लेते हैं, यहाँ से OM का मान निकालते हैं तो क्या होगा L कोस थीटा, L कोस थीटा, ये सिंपल हो गया। चलिए इसको हम इस प्रकार से घेर देते हैं, रुकिए। अब पुनः जो एक और त्रिभुज लेते हैं AON, देखिए पुनः एक त्रिभुज लेते हैं AO और N, क्या एक त्रिभुज AON। चलिए पुनः इसको लिख देते हैं, पुनः त्रिभुज AON। चलिए इसको त्रिभुज AON में हम कर देते हैं, तो क्या होगा इसमें भी कोस थीटा ही होगा, तो कोस थीटा बराबर इसमें ON आ जाएगा, ON क्योंकि B/H था तो इसका ON ही आएगा, तो यहाँ लिख सिंपल इसको ON लिख लेते हैं। क्या है इधर O या ON हो गया, फिर OA, तो चलिए इसको OA लिख लेते हैं। अब फिर से मान इसको हम बैठा देते हैं, कोस थीटा बराबर क्या ON तो कुछ होगा नहीं, ON का मान भी कुछ नहीं है, देखिए ON का कुछ मान है नहीं है, लेकिन O और A का मान देखिए क्या है O और A, A का मान है L, तो इसको हम L लिख देते हैं। फिर यहाँ ON का मान निकाल लेते हैं, ON का मान निकाल लेते हैं, तो ON बराबर क्या होगा L कोस थीटा, L कोस थीटा। यहाँ तक समझ गए। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए PM और PB, देखिए कहाँ है PM, ये जो PM है और PB एक समरूप है, ये दोनों जो है रुकिए एक समरूप है, तो इसको हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं PM एक यह चीज़ है, यह है समरूप, यह है समरूप PM और PB हो गया समरूप, ठीक है। तो इसका बराबर क्या होगा R-L कोस, चलिए इसको हम यहाँ लिख लेते हैं R-L कोस थीटा, R-L कोस थीटा, सिंपल है। इसी प्रकार से P और N, तो P और N लिख लिए, समरूप क्या है रुकिए, समरूप जो है PN और P, देखिए PN और PA, तो चलिए यहाँ PA होगा, यहाँ हो जाएगा R+L कोस थीटा, एक बार R-L कोस थीटा याद रखिएगा और एक बार R+L कोस थीटा, तो R+L कोस थीटा, सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखना होता है, उसके बाद देखिए यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा आपको याद करना होगा, तो देख लीजिए माइनस, यहाँ लिखिएगा -Q आवेश के कारण, क्या -Q आवेश के कारण -Q आवेश के कारण P बिंदु, -Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव, क्या लिखेंगे हम P बिंदु पर विद्युत विभव, चलिए विद्युत विभव ये क्या है -Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव, तो क्या होगा -Q आवेश के लिए, तो यहाँ हम पहले इसको V1 लिख लेते हैं, V1 बराबर यहाँ हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि कांस्टेंट जो था 1/4πε0 होगा, यहाँ सिंपल इसको हम लिख लेते हैं 1/4πε0, क्या है चलिए इसको एप्सिलॉन कर देते हैं 1/4πε0, ये पता ही होगा। यहाँ क्या है -Q आवेश कारण, तो यहाँ इस देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा 1/4πε0 इंटू दे दिए
उसके बाद माइनस क्यू। एक चीज़ आप देखिए याद रखिएगा, यहाँ अगर माइनस बोले, यहाँ माइनस है तो ये आर प्लस एल कोस थीटा वाला होगा। अगर यहाँ प्लस बोलेगा प्लस क्यू तो माइनस वाला, माइनस है तो प्लस, प्लस में बोला यहाँ देखिए आर प्लस एल कोस थीटा, इसको लिख लेते हैं आर प्लस एल कोस थीटा। यहाँ तक समझ गए ये कैसे आर प्लस एल कोस थीटा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए V1 का मान निकाल लिए। अब देखिए इसको हम V2 और अलग से लिख लेते हैं। इसको क्या लिख लेंगे, फिर V2 पुनः जो है V1 का मान निकल गया था। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए V1 और V2 का मान देखिए क्यों निकाल रहा, अभी आपको पता चलेगा। पुनः फिर वही काम करिएगा। अब की उसके बाद था माइनस आवेश, अब की बार प्लस क्यू होगा। क्या प्लस क्यू आवेश के कारण, चूँकि सेम ही था उसमें भी था माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव, यहाँ है प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव। क्या है, पी बिंदु पर जो है आप तो देख ही चुके थे, पी बिंदु पर क्या है, पी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। पी बिंदु पर विद्युत विभव, ये क्या है, ये विद्युत विभव है। तो पहले V1 लिख चुके थे, अब की बार देखिए यहाँ होगा V2, ये लिख लेते हैं V2 बराबर। तो अब की बार क्या है, प्लस क्यू आवेश, ध्यान से देखिएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू प्लस क्यू। तो चलिए यहाँ प्लस क्यू देते हैं। आप अभी तुरंत जस्ट हम बताएं, यहाँ अगर माइनस हो तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस। तो क्या यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा आर माइनस एल कोस थीटा। यहाँ क्या होगा आर माइनस एल कोस थीटा, आर माइनस एल कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से क्या V1 और V2 का मान निकल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखते हैं परिणामी विभव, उसको जोड़ के फिर से अब देखिए सोल्व हो ही जाएगा। परिणामी विभव, तो परिणामी विभव हमारे पास क्या है, परिणामी विभव जो निकला है V1 और V2 है। तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, परिणामी विभव V1 प्लस V2 हो गया। तो देखिए V1 का मान क्या निकला था, चलिए रुकिए आपको हम दिखाते हैं V1 का मान। तो देखिए V1 का मान यहाँ से देख लीजिए निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट माइनस क्यू बटे आर प्लस एल कोस थीटा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसको, क्या ये V बराबर हो जाएगा, V बराबर क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू माइनस क्यू बटे आर प्लस एल कोस थीटा। देखिए यहाँ भी माइनस है तो प्लस आ गया। अब V1 का मान तो यहाँ लिख दिए, अब V2 का मान भी लिख देते हैं। चलिए यहाँ प्लस है तो प्लस कर दिए। V2 का मान क्या है, देखिए V2 ये है, V2 ये है, तो V2 का मान भी यहाँ हम बैठा देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4% क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट प्लस क्यू बटे आर माइनस एल कोस थीटा। तो प्लस क्यूब आर माइनस एल कोस थीटा, यहाँ तक हो गया। तो चलिए आप इसको और इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। ये V1 और V2 का मान निकालिए। तो आप देखिए यहाँ से, यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन भी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट यहाँ भी है, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है। ठीक है, और देखिए ये Q और ये Q, तो क्या हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q, ये जो है हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ले लेते हैं कॉमन 1/4 पाई इंटू Q, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि Q यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q कॉमन ले लिए। तो अब बचा क्या हमारे पास, ये तो आप ले ही लिए, तो ये पूरा ख़त्म हो गया। देखिए माइनस यहाँ बचा, तो यहाँ कुछ नहीं है, Q भी हट गया तो 1 होगा ना, तो -1 बार नीचे में तो आर प्लस एल कोस थीटा बचा ही है, तो आर प्लस एल कोस थीटा, आर प्लस एल कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है तो हम यहाँ भी हम प्लस का चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, अब ये Q भी देखिए Q भी कॉमन आ चुका है, तो यहाँ होगा 1 बाय नहीं कुछ है तो 1 तो बचेगा ही,
तो आर माइनस एल कोस थीटा, ठीक है। तो इसको हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। यहाँ देखिए पूरा इजी है, भिन्न का जोड़ निकाल लेते हैं। चलिए वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन हम निकाल लेते हैं। क्या होगा, आर प्लस एल कोस थीटा, तो हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, आर प्लस एल कोस थीटा। क्या है, आर प्लस एल कोस थीटा इंटू क्या, आर माइनस एल कोस थीटा, आर माइनस एल कोस थीटा, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम भिन्न, देखिए आर प्लस एल कोस चाहिए तो ये दोनों तो पूरा ख़त्म हो ही जाएगा, तो ये यही निकलेगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आ जाएगा, तो यहाँ आर माइनस एल कोस थीटा हम लिख देते हैं। पहले माइनस है तो ये माइनस, उसके बाद ये देखिए आर माइनस एल है तो आर हो जाएगा। अब माइनस यहाँ है तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो आर यह क्या है, आर प्लस एल कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस है, प्लस क्या है, तो अब ये आर माइनस एल है तो ये यहाँ से देखिए अब ये और ये गया तो क्या बचा, आर प्लस एल कोस थीटा। तो यहाँ लिख लेते हैं आर प्लस एल कोस थीटा। अब देखिए यहाँ कुछ कट भी रहा है, ये माइनस आर ये प्लस आर, प्लस माइनस ख़त्म, ठीक है। ये क्या था, ये भी बराबर है, ठीक है। चलिए यहाँ इसको हम लिख लेते हैं, ये छूट गया था। भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो भी बराबर देखिए सोल्व होगा 1/, इसको तो यही रह जाएगा, पूरा सिंपल है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। आप देखिए एल प्लस कोस थीटा और एल प्लस 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 हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा, इंटू 2L कोस थीटा, 2L कोस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहाँ इसको हम इस प्रकार लिखता है, आर प्लस तो आर गुना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस थीटा। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, चलिए इसको हम इस पेन से लिख देते हैं। ये जो देखो निकल गया, ये चूँकि जो आर है आर स्क्वायर, ये जो आर स्क्वायर है ये एल स्क्वायर जो है ना, एल स्क्वायर कोस थीटा, आर स्क्वायर जो एल स्क्वायर कोस थीटा नगण्य है, बहुत ही इसका मतलब बहुत छोटा, इसके सामने बहुत छोटा मान है, नगण्य, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए तो क्या होगा, भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुना 2L होता है एम, पीछे फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्यू गुना 2L हो जाएगा एम, तो एम कोस थीटा बटे में जो इसका मान है तो ये जो होगा आर स्क्वायर, क्योंकि बहुत छोटा है तो ये आर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि एल स्क्वायर कोस थीटा जो है बहुत इसके सामने बहुत ही छोटा है, तो बड़ा वाला हम सिंपल लिख देते हैं। तो यही तो आपका सिद्ध हो गया, लाना ही था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। चलिए इसको एक बार और पीछे देख लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक हो। इसको पहले माना कि जो है ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, तो इसकी लंबाई क्या था, एल और एल 2L है, एल और एल 2L है, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसके मध्य बिंदु ओ से थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर पी कोई बिंदु है, तो त्रिभुज बी ओ एम निकाल लिए, ये A1 निकाल लिए। यहाँ क्या था, ओ एम बराबर एल कोस थीटा, ओ एन बराबर एल कोस थीटा, तो ये समरूप है, नगण्य, इसका मान देखिए आर माइनस एल कोस थीटा निकल गया, आर प्लस एल कोस थीटा माइनस क्यू, अब इसके कारण दिए तो V1 बराबर क्या निकल गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस आर माइनस क्यू बटे आर प्लस एल कोस थीटा। फिर V2 निकाल लिए, सिंपल है, V1 V2 निकाल के फिर परिणामी विभव देके V1 प्लस V2 पूरा देखिए, अब V1 का मान यहाँ तक हुआ, फिर V2 का मान यहाँ, फिर इसके बाद भिन्न के जोड़ है। तो चलिए आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से बना है इतना में। तो यहीं पर एंड करते हैं। इसके नेक्स्ट दिन एक और कोई और थ्योरी, ये जो है सभी VPI थ्योरी है, बोर्ड एग्जाम के लिए सभी 5 नंबर में पूछता है। तो कुछ दिन के बाद चलिए दूसरा हम लेकर आते हैं, दूसरा थ्योरी VPI, ये भी रहेगा, ये भी 5 नंबर का पूछता है। कितना नंबर, ये भी 5 नंबर का ही पूछता है, बहुत ही VPI थ्योरी है, ठीक है।